धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आज जो बात करने वाले हैं फिर से एक बार गाजा और ट्रंप महान को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप अपने आप को महान दिखाने के लिए क्या क्या कारनामे कर रहे हैं वो दुनिया के सामने लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके सामने रखे जा रहे हैं वैसे नहीं है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू पर करेंगे बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। फिर एक भारतीय की हत्या कर दी गई अमेरिका में, यानी कि मोदी जी के दोस्त के दो देश में। हम एक जनरल रूप से देखें कि भारतीयों की जो इज्जत थी या जो भी उनकी पहचान थी अमेरिका में, अब उसके प्रति भी एक हेट मुहिम चलाया जा रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं। और केवल भारतीयों नहीं बल्कि डिस मतलब कलर के अगेंस्ट में, जो हमारा रंग होता है, हम व्हाइट कलर में नहीं आते, उसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चीनी सब शामिल हैं, मेक्सिकन से, यानी जो दक्षिण अमेरिका से वहां पा रहे हैं। और वो जो मागा का जो चीज बढ़ा है, जिसको हमने जिताया, हमने उसमें मदद की कि इस बार ट्रम्प की सरकार, वह हमारे ही ऊपर, मतलब हमारे खिलाफ चला गया। कल भी एक बेचारे की हत्या कर दी थी, वह दक्षिण यानी शायद हैदराबाद वगैरह से थे। आज एक हत्या कर दी गई, आज नहीं मतलब कल, वो परसों की बात थी, कल एक हत्या कर दी गई। और जो वहां पर रह रहे थे, और उनका हत्या जो है केवल इसलिए कि उन्होंने कुछ पूछा, हालचाल, बाहर में मोटेल चला रहे थे, हंगामा हो रहा था, पूछने के लिए आए कि आप कैसे हैं, क्या हो रहा है, और इन्हीं के ऊपर गोली चला दी। हम्म। एक औरत को पहले मारा था, इनके ऊपर चलाया था। उसकी नजर में इस कलर का आदमी जो है, उसको कोई जानने की जरूरत नहीं है कि तुम भारत के हो कि पाकिस्तान हो, हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो कि मुसलमान हो, से कोई लेना देना नहीं है। और यह चीजें जो हैं, इसको बढ़ाने में भारतीय मूल के लोग जो यहां से लेकर गए थे अपनी तथाकथित संस्कृति, यानी भेदभाव वाला, ऊपर जात नीचे जात, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, गुजरात बिहार, उसका असर अब वहां भी उन्हें नजर आ रहा है और भुगतना भी पड़ रहा है। जी। दो सवाल पैदा होते हैं सर। एक तो ये कि हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं इस सरकार से, जो यहीं लोगों के मरते हुए, आज देखिए खबर आई जयपुर से, अस्पताल में आग लग गई, आईसीयू में 8 लोग मर गए, सब लोग छोड़ के भाग गए, कोई निकालने वाला तक नहीं था। वो तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हालत इन्होंने देश की बना दी है। दूसरी तरफ जगह जगह दंगे बवाल करा रहे हैं, उसमें लोग मारे जा रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं, एनकाउंटरों में लोग मारे जा रहे हैं। तो इनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये विदेशों में मारे जा रहे भारतीयों की चिंता करेंगे। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना सर, कि जब भारतीय अगर इस आधार पे विदेशों में मारे जा रहे हैं नफरत के दम पर, तो क्या हम नहीं सोच सकते कि अपने यहां नफरत कम करें? ये हमें सोचना पड़ेगा, ये जनता को सोचना पड़ेगा, मेहनत कश आवाम को सोचना पड़ेगा, छात्राओं, युवक युवतियों, इनको सोचना पड़ेगा, किसानों को सोचना पड़ेगा, जो मजदूर है। हमारे नेता जो अभी के हैं, जो सत्ता में है या विपक्ष में है, वो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। वह हमारा दुश्मन वर्ग, यानी पूंजी के जो मालिक हैं, उनके बारे में सोचते हैं और अपना कमीशन यानी दलाली के लिए काम करते हैं। आपकी बात को मैं को समर्थन देता हूं, लेकिन कौन सोचेगा? हम लोग सोचेंगे। ना कि यहाँ की सत्ता के वही नहीं, बल्कि जो सरकारी तंत्र है, वह भी हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। उनके बेटे तो विदेशों में ही पढ़ रहे हैं, और वह भी बाहर में जाके वहां पे एक तरह से कहें तो बसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत छोड़ के जा रहे हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें अपने बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन जब 10-10 हजार रुपए बिहार की महिलाओं के खाते में आज सुबह 21 लाख महिलाओं के खाते में डाल दिया, और इससे पहले 1 करोड़ महिलाओं के खाते में डालने का दावा कर चुके हैं, तब जब शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग आज बिहार में तारीखों का ऐलान करने जा रहा है, और कुछ ही देर पहले वे नरेंद्र नीतीश कुमार पटना में ट्रेन चला रहे हैं, मेट्रो 4.5 साढ़े 4 के हिस्से, किलोमीटर के हिस्से में शुरू हुई है, और पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि साहब कितना बड़ा कारनामा हो रहा है। यानी ब्रांडिंग की जा रही है, सरकार बचाने को पूरा मीडिया बिहार में लगेगा। क्या आपको लगता है कि बिहार का चुनाव कोई तस्वीर बदल पाएगा, या लोग 10 हजार मिल गए हैं, ठीक है भैया मोदी जी को वोट दे दो? नहीं, वो नरेंद्र मोदी या भाजपा या नीतीश कुमार जेडीयू को वोट दे ना दे,
जीतेगा वही जो तय किया गया है केंद्र के द्वारा, और हम्म। उनके जो मालिक हैं कुछ चंद लोग हैं उनके द्वारा। चाहे जैसे भी हो, येन केन प्रकारेण वोट देने दिया जाए नहीं दिया जाए, पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, 10-10 हजार रुपये कमाल है, मतलब मिल रहा है। बाद में उनका जो भी स्थिति हो बात अलग है, लेकिन अभी की संख्या में वही है। और हर तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री सही कह रहे थे, सोरेन सोरेन है ना, जी। वो कह रहे थे कि अभी कुछ समय पहले जब हमारे यहाँ चुनाव आ रहा था तो घुसपैठी हमारे यहाँ आ गए थे। अब बिहार में चल गया गए हैं तो घुसपैठी उठ के सब वहां पहुंच गए हैं। कुछ ही समय की बात है, वो बांग्लादेश में भी पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश नहीं, सॉरी, बंगाल में, माफ कीजिएगा, बंगाल में पहुंच जाएंगे। तो ये सब जो हुआ है दूर से कहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको दूर लेके चलता हूँ, यूरोप में कई ड्रोन कई जगह आ रहे हैं, रूस के ऊपर किया जा रहा है और लोग कर रहे हैं। अभी कुछ लोग पकड़े हम्म। गए हैं, वो हम्म। वहीं के लोग हैं जो शौक से ड्रोन उड़ाते। जब उन्हें पता चला कि हवाई अड्डा के आसपास करने से बड़ा हंगामा होता तो बड़ी खुश हुए कि उनका भी नाम आना चाहिए, और उन्होंने अपने हवाई अड्डे के आसपास उड़ा दिया। बिना बिल्कुल। जाने हुए क्या उनको पकड़ के ले गया गया। उनका रूस से कुछ भी लेना देना नहीं, उसमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हवाई जैसे टकराएगा तो निश्चित रूप से उसमें बड़ा गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन एक हुआ है। और बिल्कुल। मदारी जो है सो डुगडुगी बजा रहा है बंदर के साथ, और हम लोग डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। हम्म। हालांकि वह 30% लोग हैं, चाहे भारत हो चाहे भारत से बाहर है, बाकी 70% मजबूर हैं, असहाय हैं, चूंकि उनको एक सही नेतृत्व नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी देखें तो यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट में कुछ लाख नहीं, लाखों लाख, 40 से 50 लाख लोग पिछले 3-4 दिन के अंदर में सड़कों पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ और जनसंहार के खिलाफ जो गाजा में चल रहा है। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, जिंदाबाद हैं वो लोग। 2.5 2.5 लाख लोग लाल कपड़ा पहनकर, यानी कि अपने आप को खून में रंगा हुआ दिखाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, गाजा के हक में, फिलिस्तीन के हक में। लेकिन यहाँ एक सवाल और मैं थोड़ा लेना चाहता हूँ इसी खबर पे। और भी तो देश में महिलाएं हैं, राज्यों में, उनके खाते में भी 10-10 हजार भेज दो भाई। ये बात तो सही है, चुनाव हो चुका है तो क्या, खासकर यूपी में। गुजरात के बाद से दूसरा जो तुम्हारा प्रयोगशाला बना वो यूपी में, वहां दो। ना भी कुछ हो, शर्म यदि कुछ दिखाना है कि भाई हमें शर्म आई है, तो मणिपुर में जाकर उन औरतों को दो यार, नहीं, जिसकी मैं कह रहा हूँ तुमने सर, हालत दिल्ली, इतनी। दिल्ली में ना दो, क्योंकि दिल्ली में तो आप ये भी दिखा सकते हो, देखो महिला मुख्यमंत्री महिलाओं का दर्द ज्यादा समझ रही है, हर महिला के खाते में 10 हजार भेज रही है। 2,500 शायद दिया था ना जस्ट चुनाव के बाद, उसके बाद कहा हम जांच पड़ताल करेंगे देखने लायक हो कि नहीं। हम्म। जैसे यूपी में कह दिया 5 किलो अनाज लेने के लायक नहीं थे तो हरजाना के साथ वापस करो। हम्म। तो चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले और चुनाव की बाद की स्थिति क्या होगी, इससे बहुत अंतर है, यह हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जी। चलिए एक अंतर को और लेकर बात कर लेते हैं जो सामने आ रहा है ब्रिटेन से। यहूदियों के ऊपर हमला हो गया, 2 यहूदी मार दिए गए, धार्मिक स्थल पर हमला हुआ, हमला करने वाला सीरियन ब्रिटिश था, वो मारा गया, आतंकी, जांच की जा रही है उसकी। लेकिन एक दूसरी जगह इसी घटना के तुरंत बाद मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, आगजनी लगा दी, आगजनी की गई, उसको सिर्फ घृणा के तौर पे मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है। तो दो घटनाएं, दो धर्म, और जांचें भी दोनों की अलग अलग। यह तो पाखंड निश्चित रूप से सामने आ गया है, भले ही दबाव में, चूंकि लाखों लाख ब्रिटिश जनता वो सड़कों पे आ रही थी, दूसरी तरफ से आ रही थी। वहां कहें तो कॉर्बिन के पक्ष में उनके टीम में जा रही थी, उनका जो नया पार्टी जो बना है उसमें जा रही थी, और सारे के सारे ये लेबर पार्टी से दूर हट रहे थे कि लेबर केवल नाम के नाम पर तुमने रखा हुआ है, उसका कोई मायने नहीं। इसलिए उन्होंने मजबूरी में पैलेस्टीन को मान्यता दे दी, और उसका किस तरह से आधार ही खत्म कर दिया अमेरिकी की 20 सूत्री कार्यक्रम ने, वह तो हमने उसकी चर्चा की हुई है। और इसलिए वहां का जहां तक है कि बिल्कुल 100% वो नाक रगड़ रहे हैं, नेतान्याहू के सामने उनकी आवाज नहीं निकलती है, उनके पीछे से चमचे आते हैं, क्योंकि उनके पीछे अमेरिका है। यह ना समझे कि नेतान्याहू अमेरिका के बॉस हैं, दोनों मिले हुए एक दूसरे से, जहां जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से करते हैं। बॉस अंततः अमेरिका है, अमेरिकी साम्राज्यवाद है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद जहां तक है अमेरिकी की चमचागिरी करती है। और कोई अंतर नहीं पड़ता कि टोरीज यानी कंजर्वेटिव पार्टी हो या तथाकथित रूप से सेंट्रिस्ट ठीक है। लेबर पार्टी हो। जी। यहूदी अमेरिका में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं सर, और चार्ली किर्क की हत्या के बाद ये जो वकीलों का ग्रुप है यहूदियों का, इस पर कार्रवाई क्यों कर रहा है अमेरिका? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक दरार आया हुआ है इन दोनों के बीच में। एडीएल जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जो ये हैं,
एंटी डिफेमेशन लीग, यानी जो यहूदियों के खिलाफ जो भी प्रचार होता है उसको एक्सपोज करना और दिखाना कि भाई हम ऐसा नहीं करते हैं। और इसको बने हुए 110 साल हो गए, 1913 में बना था। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ताकतवर इंस्टीट्यूशंस है। अमेरिका के तकरीबन हर बड़े बड़े क्षेत्रों में, जगहों में, जिला में इनका एस्टैब्लिशमेंट अमेरिका से बाहर भी है। इसकी फंडिंग बहुत हाई फंडा के लोग करते हैं। और लेकिन अब कैसे हो गया कि ये कहीं ना कहीं से, ये चार्ली के मरने के बाद से इनका एक वो है, एक ऑनलाइन मतलब पेज है, वेब पेज या जो भी कहे, जिसमें ये कहते हैं कि हेट्रेट यानी एंटी ज्यूइस्ट, एंटी जियोनिज्म का जो भी है, क्या डिफिनीशन है, कौन से लोग हैं, कैसे हैं, सब डालते हैं। कहीं ना कहीं से उन्होंने चार्ली को भी डाल दिया। और उसमें डालने का कारण है कि वह कह रहे थे कि युद्ध बंद करो। चूंकि ट्रम्प भी कह रहे थे युद्ध बंद करो, ट्रम्प की इच्छा है कि युद्ध बंद हो ना हो, हमें पीस प्राइज मिले और अमेरिका का नाम ऊपर आगे जाए। हम्म। और इसके लिए उन लोगों ने इनका नाम उठा के उस लिस्ट में डाल दिया। एडीएल ने जरूरत कर दी। एडीएल तो बॉस है, वो यहूदियों का मतलब सरगना एक तरह से तो कहें तो क्या पैलेस्टीन के बाहर। चार्ली किर्क को इसी वजह से यहूदी ने मार डाला? चार्ली किर्क को अब यहूदी मारे ना मारे, मैं इसको बात करता हूं। अब वह तो मतलब हम थोड़ा षड्यंत्रकारी उसमें चल जाएंगे, मैं चार्ली किर्क की बात कर रहा हूं। तो चलिए तो, ठीक है। तो दूसरा यह है कि व्हाइट सुप्रीमेसी, हम्म। मागा व्हाइट सुप्रीमेसी चाहता है। हम्म। जो भी है, चाहे भारतीय हो चाहे यहूदी हो, वो करके है। और इस चीज को भी उसमें डाल दिया। अब यहां तक देखिए कि ट्रंप ने हालांकि सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन एलॉन मस्क ने कहा है कि ये घृणा फैलाने वाले लोग हैं। हम्म। और सारे के रिपब्लिकन अब भड़क गए। तो इनके बीच में लड़ाई चल रही है। तो जहां तक हम मजे लें, हमें कोई जरूरत नहीं कि इनके बीच में संधि करवा है। मतलब मैं और आप नहीं, दुनिया के जितने भी ठीक है। लोग हैं, रिपब्लिकन लड़ रहे हैं और खासकर डेमोक्रेट से जुड़ रहे हैं, उनको चुपचाप इनमें हल्की हल्की आंच देनी चाहिए, ठीक है। ना कि उस किसी का पक्ष लेना चाहिए। जी। आप व्हाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप को लेकर, लेकिन यहां भी तो यही है ना सर। नॉर्थ इंडियन जो हैं वो थोड़ा गोरे चिट्टे से दिखाई देते हैं, साउथ इंडियन में इनको काले दिखते हैं। तभी तो बीजेपी का एक नेता जिसका नाम है तरुण चुग, वो टीवी डिबेट में बैठकर कहता है कि पता है हम काले लोगों के साथ भी रहते हैं। तो एहसान कर रहा है क्या? तो जो भी है तो जाके अमेरिका में बताए ना, हिम्मत है तो। हम्म। कि हम है भी ना? गोरे हैं। जिसके अगेंस्ट तुम कर रहे हो, तुम्हारे भी अगेंस्ट कोई कर रहा है, हम्म। तुम्हें इस लायक नहीं समझता है कि तुम उसके बगल में बैठ सको। यहां हम्म। तक कि कनाडा जो कहते हैं मोस्ट न्यूट्रल कंट्री है, मैं वहां पर गया हूं अपने दोस्त के यहाँ, तो मैंने पूछा कि भाई वो तो नहीं, वो गोरों का घर है। तो मैंने कहा उनसे जान पहचान नहीं है? तो मिल गए तो हेलो आए हो, जो ऑफिस में है तो मजबूरी है बात करना, लेकिन वो हमारे घर नहीं आते इसलिए हम भी घर नहीं जाते हैं। यानी वह डिस्क्रिमिनेशन 100% वहां पे, उसके लायक नहीं समझते हैं कि इन इंडियन को, चाहे पाकिस्तानी को, चाहे कितने भी गोरे चिट्टे क्यों ना हो, कश्मीर के लोग क्यों ना हो, उनके साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझते हैं। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा यानी मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो है हमास के हवाले से। खबरें चलाई जा रही थी कि हमास हथियार डालने वाला है फिलिस्तीन के सामने, मिस्र के सामने, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने। साथ ही कहा जा रहा था कि हमास ने डेड बॉडीज भी ढूंढना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमास तो कह रहा है ये सब झूठी खबरें हैं, प्रोपेगेंडा है। माजरा क्या है सर? ये कुछ ना कुछ वहां पे इजिप्ट को लगाकर, और पैलेस्टीन के जो भी है, खासकर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का हाथ इसमें होगा। क्योंकि इसराइल ने, अमेरिका ने कहा कि कुछ अफवाह फैलाओ, दबाव डालो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और ये कहने का कि हथियार डाल रहे हैं, तो जो दूर दराज के लोग हैं थोड़ा मोड़ा जो डरे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी हमास में है वो सब के सब एक जैसे बहादुर होंगे। बहादुर तो है, कोई ज्यादा कोई कम, जो फ्रिंजेस पे हैं, फंसे हुए दूर दराज, ये अफवाह फैला कि भाई हथियार डालना तुम भी डाल दो। यह इनकी बदमाशी है। और हमास के ऑफिशियल जो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि यह झूठ है। जहां तक डेड बॉडीज की बात है, उन्होंने कहा हमें समय लगेगा, उनको लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो जीवित उनको चला के लाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम हमारे ऊपर गोलाबारी बंद करो, क्योंकि उसके कारण गड़बड़ हो रहा है हमारे यहाँ। और इसराइल की पूरी कोशिश है कि उनको खत्म कर दे। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं। और वह गाजा सेंटर में काफी हद तक बढ़ चुके हैं, 40-50%। हालांकि पीछे बार बार इनको हटना पड़ रहा है, क्योंकि आगे बढ़ते हैं पता चला अंदर से पीछे से निकल के इनके आर्मर्ड जितने व्हीकल उसको ठोक दिया और मारे जा रहे हैं। और इजरायली जो सैनिक है वो मरना नहीं चाहते ऐसे हालत में, भाग भी खड़े हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं, अफवाह का दौर बहुत जबरदस्त है और ये चीजें हो रही हैं। जी।
चलिए अब इसी के साथ दूसरी बात करते हैं कि स्टीव बिटकॉफ जो हमेशा ट्रम्प के आने से पहले मिडिल ईस्ट में जो भी चीजें हो रही उसमें शामिल है, उसको मौजूद रखने के बाद भी ट्रम्प ने अपने दामाद को क्यों भेज दिया? देखिए, यह तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो यह भाजपा खूब शोर मचाती थी कि यह लोग परिवारवाद करते हैं। ठीक है। और अब हालांकि भाजपा आ गई तो पूरा का पूरा परिवारवाद चालू है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां भी जिसका है, बीसीसीआई का बोर्ड का अध्यक्ष जबरदस्ती बना दो, भले ही क्रिकेट के बारे में मालूम हो नहीं, भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने का तरीका हो ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो वही हालत अमेरिका में है। जब आ, बाइडेन थे तो उन्होंने कहा था कि अपने बेटे को कभी माफ नहीं कर सकते। जो भी हम्म। उन्होंने थोड़ा सा दारू पिया था, नशा वाला चीज किया था, गन के साथ पकड़े गए थे, लेकिन चलने के पहले जो उन्होंने माफी की लिस्ट में साइन किया, उसमें अपने बेटे का भी नाम जोड़ दिया। हम्म। और उनका भी व्यापार चलता था यहाँ से कतर वगैरह से। और अब जब ये आ गए हैं ट्रम्प, पिछले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में भी इनका कतर ही नहीं, बाकी सऊदी अरेबिया, बाकी सबसे करोड़ों करोड़ डॉलर का मतलब व्यापार चल रहा है और होता है। और यहाँ पे दामाद को भी भेज रहे हैं कि भाई तुम भी जाओ। एक तो व्यापार है, दूसरा इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आगे इनके हटने के बाद, मरने के बाद, या अगली बार, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सके तो इनमें से किसी को लाया जाए। यह तो चलता है, इनके बेटे बेटी दामाद सब उससे घिरे रहते हैं चमचों से। तो वही कर रहे हैं। या अत्यंत लोभी होते हैं, या ठीक है। बिल्कुल सेल्फिश होते हैं। और इससे बाहर इनका नजारा देखने का जो भी नजरिया है, उसी से आगे बढ़ता है कि हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी संपत्ति, हमारी जात, हमारी धर्म, इससे बाहर या नहीं निकल सकते, भले ये कह दे कि डायरेक्ट भगवान का रूप हो। जी। एक तरफ तो सीरिया में वोटों की काउंटिंग हो रही है असद के खात्मे के बाद, ये वहां पे चुनाव हो चुका है, वोटों की काउंटिंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तरी सीरिया में खबरें आ रही हैं कि पीकेके ने हमला करके कुछ लोगों को मार डाला। पीकेके, उनका जो आर्म्ड फोर्सेज है, वाईके जी, और ये सब के सब का जो कंट्रोल एसडीएफ का है, जो कि अमेरिका इसको हेल्प करता रहा है। पता नहीं अभी तत्काल में क्या है। हालांकि कुछ समय पहले यह भी आया था कि जो अल शरा है, वहाँ के प्रेसिडेंट जो है, टेक्निकली तो प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट, वैसे इसे बांग्लादेश में उठा के लाद दिया गया है। और उन्होंने कहा था कि वो हमारे सीरियन आर्मी में वह शामिल हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे हैं। बीच बीच में लड़ाई चलता रहा है सोएदा और दूसरे क्षेत्रों में, जिसकी हमने चर्चा की है। तो जी। एक तो ये है, बीच बीच से भड़क जाता, इधर से गोलियां चली, उधर चली। जहां तक चुनाव का, इस पर हमने बात की थी, मजाक है, जो भी जीते 1/3 तो ये अल शरा खुद चुनेंगे। बाकी 2/3 है, वह भी वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जो कि जाने पहचाने हैं, धनी लोग हैं और वैसे लोग हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव जैसा कोई चीज नहीं है। तो एक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वह इस तरह का चुनाव कर रहे हैं, इससे भद्दा मजाक क्या होगा। शायद शायद इससे थोड़े लोअर लेवल पर हम चल जाएं तो हम बिहार के चुनाव से इनकी तुलना कर सकते। जी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है, ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा, इसराइल भी कोशिशों में लगा हुआ है, यूरोपीय यूनियन ने फिर से एक बार नई पाबंदियां लगा दी हैं। उन सब के बीच या उन तमाम खबरों के दौरान ईरान का ये कहना कि भैया आइए इससे बात करना प्रासंगिक नहीं रहा है, क्या इनको गुस्सा आ रहा है क्या ईरान, क्या आओ फिर से हमला कर दो? नहीं, ईरान ने सही कहा। यह एक निराशाजनक स्टेटमेंट मैं कह सकता हूं कि जो भी इनकी बातें हुई, आईएईए से बात हुई, E3 यानी जर्मनी, फ्रांस और यूके से जो भी बातें हुई, इन लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, बातें हुई हैं। और 2 महीने पहले ही मतलब इनकी बातचीत हुई थी कि भाई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, हम आगे चल रहे हैं। अब प्रतिबंध फिर लगा दिया, यानी जो तथाकथित रूप से स्नैपबैक यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में भी आ गया, क्योंकि बहुमत जो था उनके अगेंस्ट में था। चीन रूस ने भी जितनी कोशिश की, नहीं हुआ। तो कहते हैं कि अब आईएईए से बात करने का क्या मतलब है, वो बिल्कुल बकवास हो चुका है, वह बेमानी हो गया। और मैं सहमत हूं, वह बेमानी हो चुका है। और तब आईएईए को हम क्यों अपने यहां देखने दें? हर तरह का प्रतिबंध तुमने लगा दिया, आगे बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं है। जो 5-6 वर्ष पहले था, अमेरिका उससे बाहर निकल गया। जो भी इनका ज्वाइंट जो एक्शन कमिटी जो बना था, वह भी बेमानी हो गया। और मैं इस मामले में ईरान का समर्थन करता हूं कि उसकी यह विदेश नीति, लेकिन इसमें फॉर्म रहे। फिर ऐसा नहीं कि फिर कुछ उधर से
एक डंडा आया या फिर उधर से कुछ गाजर आया, जो कहते हैं कि गाजर लटका के फंसा रहे, उसमें ना फंसे। यह अपनी शक्ति को पहचाने, इनके साथ जो है चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, दूसरे जो देश हैं, उनके साथ मिलके अपनी ताकत बढ़ाए, अपनी आर्थिक चीजों को, आधार को मजबूत करे, तभी संभव है कि स्वतंत्र रह पाएंगे। नहीं तो यहाँ पे बड़ा गड़बड़ होता रहेगा, और ये बाहर वाले गिद्ध जो हैं तुम्हें बार बार नोचते खसोटते रहेंगे। जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रम्प वहां से जुड़ी खबरों का। ईरान के साथ क्या किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, और यूक्रेन में कैसे लोग मर रहे हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने बड़ा हमला किया, कई लोग मारे गए, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। पुतिन भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो मिसाइल जो है यूक्रेन को दिया तो ठीक नहीं होगा, यूक्रेन का स्थिति खत्म हो जाए। तमाम चीजें चल रही है, बस उसके तरफ ध्यान ना देके बंदा मस्ती से वर्जीनिया में अपनी वाइफ के साथ नाच रहा है। इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा ये कि मैं दिखाऊं कि मेरे अंदर अभी भी नाचने की क्षमता है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि कम से कम बंदे में हल्की सी सुधार आई, कि दूसरे औरतों के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं कर रहा है, अपनी बीवी के साथ नाच ही तो रहा है। खैर, ये मजाक की बात हुई। जहां तक वेनेजुएला की बात है, ये तो खुलेआम अब धमकी दे रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, यानी पूरी की पूरी दबाव की राजनीति कर रहा है। सेना भी बिठाई रखा है, और जो अमेरिकी के इंटेलिजेंस, जो रिटायर्ड है, एक्स नेवल और आर्मी कमांडर जो है, वह खुलेआम कह रहे हैं कि यह जो है आक्रमण की, यह बैकग्राउंड बना रहे हैं और आक्रमण करने वाला है। अब वेनेजुएला किस तरह से कहेगा ना करेगा वो बात अलग है, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा जोड़ते हुए, जो हमारा ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला जो गया, जिसमें उनको पकड़ के, यहाँ तक कि ग्रेटा थुनबर्ग की भी इन्होंने पिटाई की है, बाल खींचे, बाकी सबके साथ भी किया, और उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ दूर तक इटली और दूसरे के जहाज गए थे, फिर वापस आ गए। चीन का वॉर शिप्स जो है, जी। वह क्या कर रहा है? क्या वो साथ नहीं जा सकता था? भले ही लड़े ना, वह कहने के लिए उनके साथ दे रहा है। क्या वो वेनेजुएला में नहीं खड़ा कर सकता, जहां उसकी संपत्ति लगी हुई है, निजी पूंजी, मतलब कहे तो फिनांस कैपिटल लगा हुआ है? क्या नहीं जा सकता था? चीन इतना क्यों डर रहा है, इतना क्यों तथाकथित रूप से न्यूट्रल हो रहा है, जबकि चीन, तुम प्रथम एनिमी बन रहे हो अमेरिका के। एक सच्ची बात है। वॉरशिप, दो तीन वॉरशिप लाके खड़ा कर दे वेनेजुएला में, देखते हैं हम्म। क्या होता है। जी। सच्ची बात यही है कि भाई कब तक, आखिर गुंडा जब तक गुंडा गर्दी करता है, जब तक उसके सामने उसकी गुंडागर्दी की हवा निकालने वाला कोई दूसरा ना आके खड़ा कर हो जाए। वो कहते हैं ना, शेर को जब सब शेर मिलता है तो हवा निकल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। लगता है अमेरिका में हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये ब्लैकआउट तो सिर्फ एक बहाना है। बिल्कुल ब्लैकआउट बहाना। अभी 5 ही 6 दिन हुआ है, धमकी दे रहे हैं अपने अपोजिशन पार्टी को, यानी डेमोक्रेट्स को, और जनता को धमकी दे रहे हैं। और उसमें कई हैं, 7 साढ़े 7 लाख लोग हैं। तो मान लेते हैं कि 10 ही 20 25 हजार को निकालते हैं, तो वो क्यों निकले? क्या आपने मागा का ही मतलब है कि वहां ट्रंप महान जो हैं सो बड़े बने, आपके एलॉन मस्क ट्रिलियनेयर बने, और हमारी रोजगार भी चले जाए, यानी खाने पीने का आधार वो भी खत्म हो जाए? हम्म। इन्फ्लेशन में तो हम बर्बाद हो ही रहे हैं। हमारा जो एक वेज जो हमें मिलता है, चाहे वीकली मिले चाहे मंथली मिले, वह भी इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण घट रहा है। कहने के लिए $5 से $6 हो रहा है, लेकिन हम उतना ही सामान खरीद पा रहे हैं जो पहले पहले थे। यानी हमारा गरीबी पर बढ़ रहा है। तो ये वहां के मजदूर वर्ग और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जी। रिवोल्यूशनरी होना है, वह क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सवाल तो यही पैदा होता है। जी। चलिए, खबर आज हमारे से छूट गई, उस पर हम कम बात करेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। कल मौका लगा तो वैसे खास इसी पे बात कर लेंगे। वैसे कल छुट्टी का दिन भी हो सकता है कि गरीबी कैसे आ रही है मुस्लिम देशों में, और क्या मुस्लिम देशों में, क्या और देशों में भी ये छूट रहा है। वक्त का थोड़ा तकाजा है। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।